जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। कि महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ और उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि मीडिया भी कहीं न कहीं मामले को थोड़ा-सा दबा रहा है। लेकिन जो सच है वो जिस तरह से प्रबंध व्यवस्था की बात कही जा रही थी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था बहुत ढीली-फीली थी और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत थी? जी। अ, जिस तरीके का हादसा यहाँ पे हुआ है, इस हादसे को लेकर के जिस लेवल पर अलर्टनेस चाहिए था, जिस लेवल पे व्यवस्था चाहिए था, जिस लेवल पे तंत्र को काम करना चाहिए था, अलर्ट रहना चाहिए था, वो सब कुछ मतलब कि बिल्कुल दिखाई नहीं दिया इस बार। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस तरह के हादसे हुए हैं, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, प्रशासन तो असफल रहा ही रहा। और जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया की भी भूमिका बहुत शर्मनाक रही है, और शुरू से ही इसको दबाने की और इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेट करने की इनकी प्रवृत्ति रही है। और यह साबित करने की ये कोशिश करते रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं है, और ऐसा होता रहा है और पहले भी होता रहा है। और यहाँ तक कि वो पूरा इतिहास निकाल करके दिखा रहे हैं कब कब होता रहा है, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश एक तरह से करते रहे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया की ऐसी भूमिका रही है इसमें। प्रशासन तो असफल रहा ही है। सवाल कि मीडिया पर थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि मीडिया अपने जो भी उसका जिस रूप में भी उसकी पहचान है या उसकी अपने अपनी जो नैतिकता है उसमें वो लगातार गिरता जा रहा है। तो अगर इस तरह के हादसे के पहले या इस तरह की घटना के पहले ही अगर उन कमियों को मीडिया अगर दिखाता, अब वो मीडिया पूरा का पूरा आईआईटी बाबा में एकदम पूरा का पूरा मीडिया पिछले आप देख रहे होंगे लगभग 1 महीना से वो ड्रामा या जो भी कहिए उसको चल रहा है। इन नहीं, समस्याओं पर अगर उसका ध्यान केंद्रित रहता तो शायद इस घटना को बचाया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन पर और सरकार पर भी उसका दबाव होता। नहीं जी, मीडिया को तो मतलब इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप इसके जितने भी पहलू हैं, बढ़िया बढ़िया पहलू है, उसको दिखाइए, ताकि लोग इससे प्रभावित होकर के और बड़ी संख्या में उमड़ करके इस ओर आना शुरू करें। और मीडिया की सबसे बड़ी गड़बड़ी ये रही है कि शुरू से ही, जब से कुंभ शुरू हुआ है, उन लोगों ने यहाँ के व्यवस्था को एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की थी कि भीड़ क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, और घाट तक तो कैसे जाओगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे। इन सब के बजाय मीडिया किस चीज़ में लगा रहा, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आईआईटी बाबा और भी कई तरह के बाबा जो थे, उनके उनको दिखा रहा था, वो सब चिमटे से मार रहे थे, उनको आशीर्वाद बता रहा था। मतलब एक फूहड़ जो प्रदर्शन होता है मीडिया का, जो अपनी भूमिका जो मीडिया की होती है सतर्क करने वाली, उसकी उस भूमिका से मीडिया पूरी तरह से विमुख हुआ है। और विमुख होने के कारण है कि जो समस्या जो थी वहाँ की, जो जमीनी स्तर पर जिस तरीके के लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, उस तरफ कैमरा दौड़ा, न रिपोर्टर दौड़ा, न कैमरा मैन दौड़े। और पूरी तरह से उसकी अनदेखी की गई, उस सारी व्यवस्था के जो खामियां थी उसको रेखांकित करने की मीडिया ने कोशिश नहीं की। इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ये प्रबंधन जो मीडिया का प्रबंधन भी है, इन इन नैतिकताओं के क्षरण में ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? ये खासकर जो वर्तमान मीडिया आपको भारत जैसे देश में दिख रहा है कि एकदम क्षरण के एकदम एकदम कगार पर लेके चला गया है मीडिया को, उसमें उसका मालिक भी जिम्मेदार है, पत्रकार तो चूंकि वहाँ काम करता है वो जिम्मेदार है। अब पत्रकार तो नौकरी पेशा लोग हो गए हैं, उनको ऊपर से जो ऑर्डर मिल रहा है, जो आदेश मिल रहा है, जो डायरेक्शंस मिल रहा है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। उनको यह उनको न उनको यह कहा जा रहा है, न न्यूज रूम कर से इनको यह हिदायत दी जा रही है कि आपको मतलब कि समस्याओं को दिखाना है, या समस्याओं को दिखाने के लिए पत्रकार कैमरा लेकर के कोशिश भी कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से नकारा गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये मीडिया, ये जो कुंभ है, ये मीडिया के लिए पूरी तरीके से मीडिया के जो भूमिका रही है, उस भूमिका में वो खरा नहीं उतर रहा है। और नैतिक पतन तो मीडिया का बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। और अब वो मतलब कि इस तरीके से हो गया है कि मरने के बाद भी इस पर कोई मतलब कि वो नहीं कर रहे हैं, गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अंत अंत तक मीडिया इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद भी यह दिखा रहा था कि आप लोग अफवाह न फैला। भैया अफवाह क्या न फैला, जब लोग मर गए हैं तो आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि आप मृतकों के सूची तैयार करवाते, कितने लोग मरे हुए हैं उनको सामने लाते, जो लोग बिछड़े हुए हैं, भगदड़ के दौरान बिछड़े थे, उनके परिजनों को मिलाने में आपकी भूमिका होनी चाहिए थी।
और जो खामियां थी उनको आपको उजागर करने में भूमिका होनी चाहिए थी। तो उन सबको दिखाने के बजाय, उन सबको सामने लाने के बजाय ये लोग अलग ही तरह के नौटंकी और नाटक करने में लगे हुए थे और एक तरह से कहिए कि सपोर्टिव, सरकार के सपोर्टिव भूमिका में थे। इनको इस बात से मतलब नहीं था कि जनहित क्या होता है, जनहित से संबंधित सुविधाएं क्या होती है, क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, और इतना बड़ा जब आयोजन हो रहा है तो उसमें किस किस तरह की नकारात्मक घटनाएं घट सकती है, इस तरह के हादसे हो सकते हैं, इस तरफ इन लोगों ने ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की। और सबसे एक बड़ी बात मतलब कि इस तरह के जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें एक होता है कि आप किसी रिपोर्टर को लगाते हैं, किसी पत्रकार को उसमें लगाते हैं, तो उसको कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है और क्राउड मैनेजमेंट के मापदंड क्या होते हैं। तो जितने भी अब तक पत्रकार गए वो सब बाबा के पीछे दौड़ते रहे, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं रहा और ना उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की। कुछ यूट्यूबरों ने इस पर काम किया लेकिन उनको भी हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, उनको भी परेशान करने की कोशिश की गई। और राष्ट्रीय मीडिया तो अभी भी अपनी भूमिका से मतलब कि पूरी तरह से विमुख दिख रहा है और लोगों पर ही मतलब कि ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जुटे और भगदड़ मचा दिए। बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।